हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज सिलना सिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने पल्ला लिया है। सबसे पहले हमें आगे वाला पल्ला लेना है, फिर हम इसमें प्लेटें डालेंगे। जो मेरी पहली वाली प्लेट होगी वो हमारी 1 इंच पर हम सिलेंगे, और जो बाकी 3 प्लेटें हैं वो हमें आधा इंच पर सिल लेनी है। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग की वीडियो बनाई है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने एक पल्ले में प्लेटें सिल ली हैं, और सेम ऐसे हमने दूसरी पल्ले पर भी प्लेटें सिली हैं। पहली वाली प्लेट है वो हमने 1 इंच पर सिली है, और जो बाकी 3 प्लेटें हैं वो हमने आधा इंच पर सिली हैं। तो अब हम इस वाले पल्ले को लेंगे और इसमें सबसे पहले बटन वाली पट्टी सिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए, पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो पट्टी को हमें इस तरह से रख लेना है, और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। फिर हम इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे, और सीधी साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी सिलाई हम थोड़ी दूरी पर लगाएंगे, और बची हुई पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। तो हमारी देखिए बटन वाली पट्टी सिल चुकी है। तो अब हम काज वाली पट्टी सिलेंगे। इस वाले पल्ले में हमें काज वाली पट्टी सिल लेनी है। तो हमने देखी पट्टी ली है, और यहाँ पर इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच है। तो अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर रख लेंगे, और रखने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगाएंगे, और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक छोटी सिलाई लगाएंगे। अगर आप तुरपाई करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी सिलाई लगानी होगी। तो हमारी देखिए काज वाली पट्टी भी सिल चुकी है। तो अब हम दोनों पल्ले को लेंगे और बीच में इसको सिल लेंगे। यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई लगानी है, बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा आगे वाला पल्ला तैयार हो गया है। तो अब हम पीछे वाला पल्ला तैयार करेंगे। पीछे वाले पल्ले में हमें 2 प्लेटें सिल लेनी है। यहाँ पर भी हम प्लेट की चौड़ाई 1 इंच पर सिलेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने दोनों प्लेटें सिल ली हैं। तो अब हम इस पल्ले को सीधा रखेंगे, और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे रखेंगे, और यहाँ पर शोल्डर सिल लेंगे। आधा इंच कपड़ा छोड़ के हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम दूसरा शोल्डर भी सिल लेंगे। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। सीने की चौड़ाई है 36 इंच। तो 36 के 2 भाग हुए 18 इंच। तो 18 इंच पर निशान लगा लेना है। पहले हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, और यहाँ से हम सीने की चौड़ाई 18 इंच लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। फिर हम कमर नापेंगे। कमर हमारी है 32 इंच। तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। तो अब हम सिलाई करेंगे। जहाँ पर निशान लगा है वहीं पर हमें सिलाई लगा लेनी है।
तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा ली है, तो अब हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। पल्ले को हमें बराबर रखना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। फिर हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने डबल सिलाई भी लगा ली है। अब हम इस सिलाई को निकाल देंगे और नीचे की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। फिर हम पल्ले को लेंगे और यहाँ पर इसको नाप लेंगे और जितना भी हमारा कपड़ा बचेगा उसको फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से हमने नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है पूरे में, देखिए। तो अब हम पाइपिंग सिलेंगे। तो देखिए मैंने और भी पट्टी ली है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। तो अब हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पहले सिल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने 2 पट्टी को सिल लिया है और सेम ऐसे ही हमें इन दोनों पट्टी को भी सिल लेना है। तो हमने देखिए पूरी पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम इसको साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। फिर हम ब्लाउज को लेंगे और इसके ऊपर हम इस पट्टी को इस तरह से रख लेना है। पट्टी को हमें आधा इंच बाहर की तरफ छोड़ के ही सिल लेना है। और बची हुई पट्टी की हमें कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी गले में पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम पाइपिंग सिलेंगे। तो हमने जो सिलाई लगाई है उसको हमें इस तरह से ऊपर की तरफ रखना है और जो हमने साइड में मार्जिन लिया था उसको भी हमें फोल्ड कर लेना है। फिर इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमें सिलाई डबल लगानी है, नहीं तो हमारी सिलाई निकल जाएगी। ध्यान रखना है कि जो हमने पहली वाली सिलाई लगाई थी उसको हमें ऊपर ही रख के सिलना है, नहीं तो हमारी गोल पाइपिंग नहीं बनेगी। इस तरह से देखिए हमारी पाइपिंग सिलती जा रही है। सेम ऐसे ही हमें पूरे गले में पाइपिंग को सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरे गले में पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए हमारी कितनी गोल पाइपिंग बनी है। तो अब हम बाजू सिलेंगे।
तो यहाँ पर पहले कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हल्का सा उधेड़ लेंगे। तो देखिए मैंने बाजू ली है और इसमें हमें निशान भी लगा लेना है। इससे हमें पता चलता रहेगा कौन सी हमारी सीधी साइड है। तो अब हम पट्टी को लेंगे और पट्टी को हमें इस तरह से पहले सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम एक बाजू को लेंगे, जो हमने निशान लगाया है वो साइड हमारी सीधी रहेगी। तो इस पट्टी को हमें इस तरह से सिल लेना है। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगाएंगे। और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम ऐसे ही हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। जो हमने निशान लगाया है उसको हमें सीधा रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो अब हम एक बाजू को लेंगे और ब्लाउज में सिलेंगे। बाजू में जो हमारा कट है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच रहेगा। तो इस तरह से नाप लेते हैं और जो हमने साइड में कट लगाया है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर रहेगा। और नापने के बाद हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा बीच में कट लगा है वो कट हमारा शोल्डर के बीचों बीच रहना चाहिए, नहीं तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने एक सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने डबल सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। बाजू की मोरी हमारी है 12 इंच, तो 12 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम ऐसे हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। और दोस्तों अगर आपका गला पीछे की तरफ बड़ा है और शोल्डर अगर गिरते होंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। और निशान लगाने के बाद हम ब्लाउज को इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम पट्टी सिलेंगे। अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो डोरी भी लगा सकते हैं, इससे हमारे शोल्डर नहीं गिरेंगी। तो इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी डोरी को लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी डोरी को लगा लिया है और यहाँ पर देखिए इसको पहनेंगे तो यहाँ से खिंचाव होगा, तब हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
और हाँ दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।